नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली है, मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और करीब 24 मार्च तक इसी तरह का प्रदेश में मौसम बना रहेगा। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम साफ है और आप तस्वीरें सोलन की भी इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, वहीं प्रदेश में कई जगहों पर बारिश भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैदानों में अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 3 शहरों में हिमाचल प्रदेश के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार क्रॉस हो चुका है। और इसके अलावा यदि हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ भी धीरे धीरे तपने शुरू हो चुके हैं। बारिश का दौर चला हुआ है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। सोलन में कल मौसम जरूर सुबह के वक्त खराब हुआ था और बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी। घने बादल छाए हुए थे, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया और इसी तरह की धूप खिली रही। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम में कल बदलाव देखने को मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज किस तरह का मौसम रहेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात बर्फबारी दर्ज की गई है और गुरुवार रात को यानी और शुक्रवार सुबह लाहौल और मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ था और निचले क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। शनिवार को आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे में 15 सेंटीमीटर तक, जबकि कोकसर अटल टनल नॉर्थ शिशु बारालाचा कुंचम दर्रा में 5-5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड जरूर बढ़ गई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तापमान में अभी भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऊना में अब तापमान, जैसे परसों तापमान में गिरावट देखने को मिली थी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन कल उस तापमान में बढ़ोतरी हुई है और 31 डिग्री सेल्सियस तक अब ऊना का तापमान पहुंच गया है। तो इसी तरह बीबीएन का तापमान में भी है। बीबीएन का जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिला सोलन में ही है, और बीबीएन में तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 मार्च तक कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 25 और 26 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 27 और 28 मार्च को एक बार फिर से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय हो रहा है। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, धीरे धीरे तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो उस तरह की बारिश नहीं होगी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक साथ हो। कई जगहों पर बारिश होगी, कुछ जगहों पर धूप खिली रहेगी, कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तो इस तरह का आजकल अक्सर मौसम में देखने को मिलता है। बीच में अंधड़ चलेगी और कई जगहों पर गर्जना और बिजली कड़कने के मामले भी सामने आएंगे। और मौसम विभाग द्वारा इसको लेकर बार बार येलो अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं कि बिजली कड़क सकती हैं। और मौसम विभाग की माने तो कहाँ कितना न्यूनतम तापमान रहा है, उसके बारे में अब यदि हम बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान अब बढ़ना शुरू हो गया है। पहले यह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था परसों तक, लेकिन अब 9.2 डिग्री न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार अब न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शिमला के देखने को मिल रही है। सुंदरनगर की बात करें तो 12.5 है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब सुंदरनगर का तापमान भी पहुंच गया है। भुंतर में 12.6 है, कल्पा में 4.4 है। कल्पा में पहले माइनस में था, अब 4.4 में आ गया है। धर्मशाला में 11.5 मैक्सिमम न्यूनतम तापमान रहा है। ऊना में न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ना शुरू हो गया। तो ऊना में तो कुल मिलाकर अब गर्मी शुरू हो चुकी है। 14.4 है। नाहन में 13.3 न्यूनतम तापमान है। केलोंग में
9.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान चला हुआ है। पालमपुर में 9.7 है। सोलन में 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार सोलन का न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और सोलन में भी अब तापमान मौसम में बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। मनाली में 8.2 है, कांगड़ा में 13.9 है, मंडी में 12.4 है, बिलासपुर में 15.3 है, चंबा में 13.2, डलहौजी में 6.5, जुब्बड़हट्टी में 11.8, कुफरी में 6.5, कुकुमसेरी में 0.1, नारकंडा में 3.9, रिकांगपिओ में 6 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग में 11.8, धौलाकुआं में 14.8, बरठी में 13.9, पांवटा साहिब में 16 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 9 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। यदि न्यूनतम तापमान पर नज़र दौड़ाई जाए तो कल्पा के बाद केलोंग जहां पर माइनस में है, कल्पा में प्लस में है, पालमपुर, मनाली, कुफरी, डलहौजी, नारकंडा, रिकांगपिओ और सरहान ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। बाकी जगहों पर अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और इस बात का यह परिचायक है कि प्रदेश में अब गर्मियां धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बारिश है। बारिश बीच में कुछ एक जगहों पर हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। हालांकि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो काफ़ी लंबे हैं कि जो प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा वो 4 दिनों तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बीच में बादल जरूर आसमान पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे और यही वजह है कि किसान थोड़े परेशान है, क्योंकि किसानों को भी इस वक्त बारिश के इंतजार है। और चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लाहौल स्पीति में मौसम साफ है, आजकल बहुत गर्मी है लाहौल स्पीति में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति होगी। संजीव शर्मा जी हमें वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ आनंदपुर साहिब में से जुड़े हैं और नंगल से, और आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है। संजीव शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। टीडी शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नीरू शर्मा जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बलदवाड़ा मंडी से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है। और चवासी करसोग में आजकल शाम के समय तेज हवाएं इस वक्त चल रही है और वहाँ के मौसम की हमें जानकारी दी है उगम राम शर्मा जी ने और उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। शीतल जी हमारे साथ जुड़े हैं कजक वाले और उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े तो उनका हम स्वागत करते हैं। मदन ठाकुर जी हमारे साथ छतरी सिराज से जुड़े हैं तो मंडी से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी और कमरू नाग में आज मौसम बिल्कुल साफ है। तरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। एचएस सिरमौरी जी रोहनहाट में मौसम इस वक्त साफ है। मदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। महेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। भूपेंद्र सिंह जी का ठाकुर है स्वागत है। रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जोगिंदर सोनी जी हरिद्वार में है, मौसम क्लियर है। और सोलन में, हिमाचल में भी मौसम क्लियर है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोलन की। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आज और कल हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर चला भी है। चिंता देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुनील मेहता जी जुड़ गए हैं और ननखड़ी से, तो उनका स्वागत है। सुनील मेहता जी का स्वागत है। हैरी राणा जी बता रहे हैं कि उन्ना में ठंड है मॉर्निंग में, और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि उन्ना में सुबह के समय थोड़ा मौसम ठंडा है। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सरवण जी जुड़े, उनका भी स्वागत है। राजपूत जी का स्वागत है। बिंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। एस वर्मा जी का स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी का स्वागत करते हैं। डीके ठाकुर जी का, दीपक शर्मा जी, कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत। पंकज सिंह कौडल जी बता रहे हैं कि कांगड़ा में इस वक्त मौसम साफ है। ज्ञानचंद जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पंकज सिंह कौडल जी का, रोशन लाल जी का, अमन वर्मा जी का और एल्सा बेटे ब्रिटो जी हमारे साथ मंडी से जुड़ी हैं। हालांकि बीच में मनाली से जुड़ते हैं। हुक्म भारद्वाज जी हमारे साथ
जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रवि वर्मा जी का, आशा शर्मा जी हमीरपुर से तो उनका भी स्वागत है। माया राम शर्मा जी, कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि अच्छी रिपोर्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कमलजीत कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मुकेश शर्मा मुन्नू जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं और ओम नमः शिवाय जी, और मुन्नू जी का हम स्वागत करते हैं। मुन्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुन्नू जी सोलन के मशहूर व्यापारी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अशोक पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कबीर जी जलंधर में बादल हैं अभी। अशोक पाठक जी शिमला से जुड़े हैं तो प्रेम चौहान जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और एलिसाबेट ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं जी। तिलकराज जी का स्वागत है। और जगत ठाकुर जी, हरीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पंकज सिंह टोंडल जी का। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ कंडाघाट से जुड़ गए हैं और उनका स्वागत है। ज्ञान सुमन जी हमारे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और कंडाघाट के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ का साफ है तो उनका धन्यवाद है। और पनारसा से जुड़े हैं हुक्म भारद्वाज जी तो उनका स्वागत है। अशोक पाठक जी हमारे साथ। अनुज आयुष राजपूत शिमला उनको मैसेज कर रहे हैं। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान में बादल छाए हुए हैं और बड़े दिनों बाद बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिवाकर सिंह जी, अशोक पाठक जी, कबीर जी, प्रेम चौहान जी और तिलकराज जी, जगत ठाकुर, हरीश शर्मा, सभी का स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। शीतल एचपी। हिमाचल प्रदेश में मौसम देखा जाए तो धीरे धीरे अभी तापमान में बढ़ोतरी जरूर हो रही है लेकिन फिर भी मौसम शानदार है और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं। उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जिन दर्शकों को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो उनका हम थोड़ा सा डेजिग्नेशन का नाम भी ले ही लेते हैं जो आजकल जिन पदों पर बने हुए हैं। और ब्रिटो जी, मान सिंह जी हमारे साथ। मान सिंह जी धूप लग रही है। और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मौसम साफ है, नरेंद्र सिंह जी जानकारी दे रहे हैं। रोशन लाल जी जुड़े हैं। जगत ठाकुर जी हमारे को बिलासपुर के मौसम की बता रहे हैं कि बिलासपुर में मौसम साफ है। विपिन जी बता रहे हैं कि रामपुर में मौसम क्लियर है तो उनका धन्यवाद है। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बंसीलाल जी हमारे नियमित दर्शक हैं। और लक्ष्मण राम जी जुड़े हैं। जय श्री राम जी। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। टीकाराम भारद्वाज जी मंडी से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राकेश कुमार जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुमन वत्सी भी जुड़े गए तो उनका भी स्वागत है। सुमन वत्सी हमारे साथ सोलन से जुड़े। मान सिंह जी डकराना से जुड़े हैं। और विजय राणा जी हमारे साथ बंगाना से जुड़े हैं और बंगाना से जुड़े हैं। और बंगाना इस वक्त राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर अब उपचुनाव भी होना है। सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोसवाल फतेहाबाद में धूप खिली है जी। डैनी जी हमारे को यह जानकारी देने तो उनका स्वागत है। और लाहौल स्पीति में आजकल बहुत गर्मी है जी। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं। संजीव जितान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रिक्की जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारिश नहीं हुई है सर। रिक्की जी हमारे को बता रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है तो हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर कल सुबह के वक्त बारिश शुरू हो गई थी लेकिन बाद में मौसम क्लियर हो गया। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान है आजकल के दिनों में इसी तरह की बारिश होती है। कई जगहों पर बारिश होगी, कई जगहों पर नहीं होगी। और मैक्सिमम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह का तापमान रहा है। पहाड़ अब धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो गए हैं और ये पिछले काफ़ी दिनों से चला हुआ है लेकिन 2-3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बादल छाए हुए थे तो उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। चाहे अधिकतम तापमान की बात करें लेकिन अब अधिकतम तापमान फिर से एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। शिमला भी अब तपना शुरू हो गया है। शिमला में 20 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम तापमान पहुँच गया है। सुंदरनगर में 28.1 है। मुंतर में 27 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 12.6 है। धर्मशाला में 23.6 है। उन्ना का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। केलोंग में 8.2 है। सोलन में 26.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान है।
मंडी में 28 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान है और बिलासपुर में आजकल नलवाड़ी मेला भी चला हुआ है। चंबा में 29 डिग्री सेल्सियस है, हमीरपुर में भी 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। जुब्बड़हट्टी में 23.6 है, कुफरी में 14.2 है, नारकंडा में 13.1 है, रिकांगपिओ में 19 डिग्री सेल्सियस है, सेवबाग में 24.8 है, धौला कुआं में 28 डिग्री सेल्सियस है, बठी में 28.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें बीबीएन की, तो बीबीएन में 31 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और जो पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ अब वहाँ पर तपने शुरू हो गए हैं। दिन के समय गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है, बीच में मौसम में बदलाव या फिर आसमान पर जब बादल छा रहे हैं तो तापमान में गिरावट भी हो रही है। तो कुल मिलाकर मिला जुला मौसम अभी बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिनों तक मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बारिश कुछ एक जगहों पर हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन बारिश का जिस तरह से इंतजार किसान और बर्फबारी का बागवान कर रहे थे, वो इंतजार लग रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्रदेश में इंतजार ही रह गया। क्योंकि यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन जिला में बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी जरूर हुई है, उसमें सोलन भी शामिल है। लेकिन बारिश की इस वक्त ज़रूरत है। और जो आप एक क्षेत्र सोलन का सामने देख रहे हैं, यह क्षेत्र खेती के लिए जाना जाता है और नकदी फसलों के उत्पादन के लिए क्षेत्र जाना जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर आजकल के दिनों में मटर की फसल लगी हुई है, थोड़े दिनों बाद टमाटर शुरू हो जाएगा। नकदी फसलों का बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि खेत आप देखें कि सोलन में बड़े स्तर पर सब्जियों का उत्पादन होता है। नकदी फसलों में हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला नंबर 1 है। और लेकिन एक क्षेत्र तो यहाँ पर तो पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन सोलन के में भी और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और बारिश के ऊपर ही वो निर्भर है। तो उन क्षेत्रों में इस वक्त बारिश की ज़रूरत थी। धर्मपाल जी, करसोग में 5 दिनों का मौसम कैसा रहेगा? अब मौसम आने वाले दिनों में तो साफ रहेगा। 27 के बाद अब मौसम में बदलाव फिर से देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि उस दौरान बारिश हो, लेकिन ओलावृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दिनों में फसलें तैयार हैं, मटर तैयार है और गोभी तैयार है। तो बारिश के ओलावृष्टि से इन फसलों को, विशेषकर मटर को, बड़ा नुकसान होता है। और धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा में बता रहे हैं अपने सुखदेव जी की तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और खदराड़ा में मौसम साफ है जी। देशराज हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव गुप्ता जी, इंदर वर्मा जी और राजेश चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। पवन स्पैया भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और विपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और मौसम हिमाचल प्रदेश में मिला जुला जैसा मौसम चला हुआ है। कुछ एक जगहों में पिछले कल बारिश हुई और कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात, इस तरह का मौसम है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिनों तक, यानी आज और कल, प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, ऐसी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन सोलन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई तो यहाँ पर मौसम इस वक्त साफ है, धूप खिली हुई है और आज तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में बना हुआ है तो दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैदानों में अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, पहाड़ गर्म होने शुरू हो गए हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। और कुछ एक जगहों पर ही अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह गया है, बाकी जगहों पर अब तापमान लगातार बढ़ रहा है और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मैदानी क्षेत्रों में चला गया। ऊना में 31 डिग्री सेल्सियस है। तो अन्य बीबीएन जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल आज और कल के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बारिश और बर्फबारी का। अब देखते हैं होती है या नहीं, लेकिन किसान इंतजार जरूर कर रहे हैं बारिश का, लेकिन बारिश
हो नहीं रही है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद 25 और 26 मार्च को मौसम साफ रहेगा और 27 और 28 मार्च को फिर बताया गया कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम है। आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की अपडेट पहुंच सके, क्योंकि इस मौसम की अपडेट में विशेषता ये है कि यह आप लोगों की दी हुई जानकारी है, उसी को हमने साझा किया हुआ है और उसी जानकारी को हमने दर्शकों तक पहुंचाया है। तो आप लोगों की जानकारी है तो इसलिए इसे शेयर भी करें। और अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहीं जाइएगा नहीं, पंजाब केसरी से जुड़े रहिएगा। आज बहुत सारी अपडेट है, विशेषकर जो राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है तो उसको लेकर काफ़ी सारी अपडेट आज आपको मिलेगी। तो इसलिए जब भी इस तरह का बुलेटिन आए और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए तो जरूर जुड़िएगा पंजाब केसरी के साथ ताकि आप अपडेट रहें और हिमाचल प्रदेश में किस तरह के राजनीति चली हुई है, क्या राजनीतिक हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं, तो उस पर भी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ भी। तो पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हमारे साथ नालागढ़ में सुबह बहुत थोड़ी ठंड है। सुबह तो थोड़ी ठंड अभी है और नालागढ़ में भी राजनीति पुरुषोत्तम जी गर्मा गई है क्योंकि वहाँ पर तो भी चुनाव आ गया है। प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेमचंद जी हमारे साथ पिछले काफ़ी दिनों से जुड़ रहे हैं और सनेट के मौसम के साथ साथ पूरे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जितने भी इनका है, चाहे ममलीग है, कुनिहार है या फिर और एरिया शायरी है, तो उनकी वो जानकारी दे देते हैं कि कैसा उनका मौसम रहेगा। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े, मौसम का हाल क्या है? मौसम आज कुलदीप जी अभी तो साफ लग रहा है लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो कुछ और है, बारिश और बर्फबारी का। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय कुमार जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं और आप लोगों का प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। तो और देवेंद्र कुमार जी राम जी, शिमला में बढ़िया धूप खिली हुई है। शिमला में भी धूप है, सोलन में भी धूप है, प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है और आज मौसम में बदलाव है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही है, चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो। हेमराज जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सालगिराम रांटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुपवी से जुड़े हैं तो सालगिराम जी हमें कुब्बी की लगातार जानकारी देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका नाम, अब नरोत्तम राम जी भी हमारे नियमित दर्शक हैं तो उनका नाम भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र चौहान जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक हैं और अजय कुमार जी जुड़े हैं, सुनील भारद्वाज जी जुड़ गए, चंचल सिंह राणा जी भी अब पालमपुर से थुरल से जुड़ गए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जो लंबे समय से मौसम की अपडेट में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और उनका सबका हम स्वागत है। और भवारना पालमपुर थुरल में मौसम बिल्कुल साफ है सर। रमेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील भारद्वाज जी जुड़ गए, मंडी करसोग में धूप खिली है। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार आप लोगों का जुड़ना जारी है, दर्शकों का जुड़ना हमारे साथ जारी है। लाभ सिंह जी भी हमारे साथ अब जुड़े हैं, आज लेट हो गए हैं भी। लाभ सिंह ठाकुर जी, करसोग में मौसम इस वक्त साफ है। सुनील नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको सोलन की दिखा देते हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में आज है। सतपाल शर्मा जी, बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं सर प्लीज़, और उनका स्वागत है। नालागढ़ में धूप खिली है जी। हरिओम शर्मा जी अब जानकारी दे रहे हैं सोलन में भी इस तरह का मौसम है। और मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुनील नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी का स्वागत है और ठाकुर विनय सिंह जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं और आभारी हैं। मौसम की अपडेट हमारे लगातार चली रहती है
पंजाब केसरी बुलेटिन में थोड़ी देर में धर्मशाला से भी आपको मौसम की अपडेट आएगी कि वहां पर किस तरह का मौसम है, तो आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। पंजाब केसरी टीवी के साथ धन्यवाद सर आपका अपडेट देने के लिए। अजय कुमार जी हमारे साथ सोलन से जुड़े थे, तो धन्यवाद भी कर रहे हैं। चंचल सिंह राणा जी और नहीं चंचल सिंह राणा जी, कई बार हम भी लेट जुड़ते हैं, तो ऐसा कोई क्षमा की बात नहीं है, लेकिन आप लोग लगातार जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की, आपके क्षेत्र के मौसम की जानकारी मिलती है और आप लोगों के माध्यम कारण ही हम भी अपडेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इंतजार रहता है कि जब हम मौसम की बुलेटिन देते हैं, कि जो लोग हमें अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी देते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी जरूर दें। तो उन चंचल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और राम शर्मा जी, मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल साफ है। और यश शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, जिला परिषद काडर के कर्मचारी हैं, और इन्हें बधाई भी है कि सरकार ने इन्हें 6वें वेतन आयोग का लाभ भी दे दिया, जो ये लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग रहेगी तो शायद वो भी जल्द पूरी होगी। लेकिन और अब हम हमें एक बार फिर से इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पंजाब केसरी टीवी से इस जुड़ाव के लिए आप लोगों के हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं। और उम्मीद करते हैं कि कल भी आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे और नई अपडेट के साथ आप लोग हमें मौसम की अपडेट भी देंगे अपने क्षेत्र की, और जानकारियां भी साझा करेंगे कि किस तरह का तापमान वहां पर चला हुआ। पुरुषोत्तम शर्मा जी का भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।